अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड ये फ़र्स्ट टाइम है कि मैं कोई वीडियो अपलोड करने लगी हूँ यूट्यूब पे बिकॉज़ आई थॉट कि इफ़ आई यूज़ टू मेक वीडियोस बट मैं अपलोड नहीं करती थी वैसे ही फ्रेंड्स वगैरह को समझाने के लिए और वैसे ही तो आई थॉट व्हाई नॉट कि किसी और को भी फ़ायदा हो जाए, तो दैट्स ग्रेट ना। और वैसे भी देयर आर सम पीपल जो कि ख़ुद से टेक्स्ट उनको हॉन्ट करता है और अगर वीडियो हो तो वो ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरी स्पीड बहुत स्लो लगे बिकॉज़ कुछ लोगों को लग सकती है, तो आदत होती है 2x पे देखने की, तो आप उसके मुताबिक अपनी स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं बिकॉज़ ये ऑप्शन यूट्यूब देता है। मुझसे तेज़ बिल्कुल नहीं बोला जाएगा, कुछ लोग बहुत तेज़ पढ़ते हैं, मुझसे नहीं बोला जाता इतना तेज़, सो आई विल गो विथ माई ओन स्पीड। खैर, आज का टॉपिक मैं बहुत रैंडम टॉपिक सेलेक्ट कर रही हूँ, बहुत रैंडम एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रही हूँ। मे बी वो इसलिए क्योंकि मैं अभी वैसे एकदम से मेरे माइंड में चीज़ क्लिक हुई, तो मैं पढ़ रही थी ख़ुद, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट मैं ये वीडियो बना लेती हूँ। जब मैं ख़ुद पढ़ रही हूँ तो उसी टाइम आप लोग अगर आप ये वीडियो देख लेंगे, इसमें से कौन सी चीज़ पता है, सबसे मुश्किल बात ये होती है कि जब हम टेक्स्ट पढ़ते हैं हमें पता ही नहीं होता कि हमने कौन सी बात रिटेन रखनी है और कौन सी बात रिटेन नहीं रखनी, और इस चक्कर में हम इंपॉर्टेंट चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाते, हर चीज़ मेमोराइज़ करने की कोशिश करते हैं और एट द एंड हम एग्जॉस्ट होकर कुछ भी याद नहीं होता। ठीक है, तो फिर हम फ़िलहाल स्टार्ट करते हैं। कोई भी आपके क्वेश्चंस, कोई भी आपकी एम्बिग्विटीज़ हो, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, आई डोंट हैव वेरी गुड मेरे पास कोई ऐसा कैमरा नहीं है, कोई ट्राइपॉड स्टैंड्स वगैरह नहीं है, मैं खुद ही हाथ में पकड़ के बना रही हूँ। एंड आई डू हैव वाइट बोर्ड दो, लेकिन मेरे पास इस वक्त वाइट बोर्ड मार्कर भी नहीं था, एक था वो ख़त्म हो चुका था, तो मैंने सोचा वाई नॉट मैं इसी पे कर लेती हूँ, पेज पे। ठीक है, मैं पढ़ रही थी मेल न्यूट्रिशन का टॉपिक। ठीक है, और मैं परवेज़ अकबर से पढ़ रही हूँ फॉर द पीड्स। आई एम स्टडिंग फ्रॉम परवेज़ अकबर। जो लोग बुक, यही एक रिकमेंडेड टेक्स्ट बुक होती है मेडिकल कॉलेजेस में। हमारा ये जो पीड्स का सब्जेक्ट है, आई डोंट नो, कुछ मेडिकल कॉलेजेस में मैंने सुना था ऐसे प्राइवेट हैं जिसमें 4th ईयर में ये सब्जेक्ट होता है, बट हमारी जो भी मेडिकल कॉलेज होता है उसमें ये फाइनल ईयर में होता है। और थोड़ी सी मेरी बुक की हालत नासाज है, वो इसलिए क्योंकि ये बुक मेरी अपनी नहीं, मेरी रिलेटिव की है और उसकी वजह से ये पुराना एडिशन है, बट स्टिल उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई ऐसा पॉइंट हो जो आपको लगे कि आप लोगों के पास अगर न्यू एडिशन की बुक होगी और कोई ऐसे आपको लगे पॉइंट मिसिंग है, यू कैन शेयर अ पिक्चर और मुझे आप बता सकते हैं, बट अदरवाइज़ इट्स मच, क्योंकि बहुत ज़्यादा है। और इसमें आप देखें ये पेज नंबर 69 से स्टार्ट हो रहा है, इट्स 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 पेज तक। ये बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेल न्यूट्रिशन इज़ अ रियली 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं कोशिश करूँगी, एक्चुअली जो मोबाइल में वीडियो बनने की कैपेबिलिटी है, दैट इज़ फॉर 56 मिनट्स 1 सेकेंड। जितनी इसमें रिकॉर्ड हो सके मैं करूँगी, अदरवाइज़ मैं एक और पार्ट अपलोड कर दूँगी बिकॉज आई वांट टू कवर ऑल पॉइंट्स। मैं चाहती हूँ अगर आप एक दफ़ा मेल न्यूट्रिशन पढ़ें तो आप इस तरह से पढ़ें कि वो, चाहे आप मेरी बातों के नोट्स बना के पढ़ते हैं, हर एक अपना स्टाइल होता है, बट बस आपको फिर दोबारा उसको उस तरह से पढ़ना ना पड़े कि आपको लगे कोई कमी है, कोई और वीडियो देख लेती। ठीक है, ये वाला या देख लेता हूँ, ये वाला सीन ना हो। सो लेट्स टॉक अबाउट मेल न्यूट्रिशन। मैं ना यहाँ से रीड करती हूँ, जो इम्पॉर्टेंट बात होगी वो फिर हम करते हैं। आई होप आपको नज़र से आ रहा होगा। येस, मेल न्यूट्रिशन इज़ डिफाइंड एज अ पैथोलॉजिकल स्टेट रिजल्टिंग फ्रॉम रिलेटिव और एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। सो सबसे इसमें की पॉइंट क्या है डेफिनेशन में? एक तो ये कि ये एक पैथोलॉजिकल स्टेट है। क्यों होती है ये? किसी नॉन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की कमी से नहीं होती, एसेंशियल न्यूट्रिएंट की कमी से हो सकती है, और वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, अगर उसकी कमी हो जाएगी तो हमारे पास ये पैथोलॉजिकल स्टेट आएगी जिसको हम कहते हैं मेल न्यूट्रिशन। तो ये वाली बात हमारे पास आ गई। खैर, तो इसमें आपको डेफिनेशन, अब देखें ना, आई डोंट नो आप लोगों का SCQ सिस्टम है या MCQ सिस्टम है, जैसा भी हो, मैं थोड़ा सा जो हूँ ना आप लोगों को
आपको इम्पॉर्टेंट वाली बातें बताऊँगी। आपको हमारा जो सिस्टम है ना, दैट इज़ होल MCQ सिस्टम, पूरा MCQ सिस्टम आता है, लेकिन ऑब्वियसली आपके वाइवास जो भी होते हैं आपके जो क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे, उसके लिए आपको पढ़ना तो पड़ता है, ठीक है। तो मैल न्यूट्रिशन इज़ डिफाइंड, एक तो पैथोलॉजिकल स्टेट का पता होना चाहिए, दूसरी कि एक या एक से ज़्यादा एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स में कमी हो जाती है। अब ना इसको हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक ये कि प्राइमरी मैल न्यूट्रिशन हो सकती है, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, और सेकेंडरी मैल न्यूट्रिशन हो सकती है। अब इसमें ये बात आपने याद रखनी है, लाजमी आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब मैं प्राइमरी की बात करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है, और जब हम सेकेंडरी की बात करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है। जो प्राइमरी मैल न्यूट्रिशन होती है, प्राइमरी का वर्ड ही, सॉरी दिस मार्कर इज नॉट वर्किंग, जो प्राइमरी का वर्ड होता है ना, वो बेसिकली हमारे पास प्राइमरी चीज़ क्या होती है, जो बेसिक होती है, बेसिक चीज़ में कमी है। सेकेंडरी जो इनडायरेक्ट हो रही है, लाइक वो किसी और वजह, कोई वसीला बन रहा है उसको करने के लिए, एंड प्राइमरी के एक डायरेक्ट चीज़ बन रही है, डायरेक्टली हो रही है, और वो डायरेक्ट किस वजह से इफेक्ट होगी, न्यूट्रिशन क्या है, फूड है। तो अगर फूड की अवेलेबिलिटी सही नहीं होगी, वो डिफिशेंट होगा, तो आपको प्राइमरी मैल न्यूट्रिशन होगी। लेकिन अगर फूड तो अवेलेबल है, मतलब प्राइमरीली बेसिकली कोई मसला नहीं, आपके पास फूड सामने रखा हुआ है, आप खा भी रहे हो, ले भी रहे हो, लेकिन आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर रही, उसको डाइजेस्ट नहीं कर रही, उससे आपको एनर्जी नहीं दे रही, देन दैट इज़ सेकेंडरी, दैट इज़ इनडायरेक्टली, लाइक इसमें बॉडी में मसला है। या तो हो ना कि फूड ही नहीं है तो बॉडी सही भी हो, तो क्या फ़र्क पड़ता है, बट फूड है बट बॉडी इज़ नॉट वर्किंग। So there are 2 types, there is primary and secondary. If we talk about the primary type, तो उसमें हमारे पास फूड में कमी होती है. If we talk about the secondary type, तो उसमें हमारे पास बॉडी में मसला होता है. Do you get that? Good. अब जो है ना, ये तो हमारे पास बेसिक एक क्लासिफिकेशन हो गई, ठीक है। अब हमारे पास आगे बात आ जाती है कि मैल न्यूट्रिशन इज़ कॉमन इन चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 3 months and 3 years, बट इट कैन ऑल्सो अकर अर्लियर और लेटर। मतलब कि ये 3 months से 3 years तक हो सकता है, लेकिन पहले भी हो सकता है, बिकॉज 3 months से पहले भी तो अगर ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह में मसले हों तब भी हो सकता है। अब mortality is highest in children who are suffering from malnutrition. Malnutrition in infants and preschool children may have a permanent effect on physical growth and development. It may affect mental development also. इसलिए mental development, क्योंकि आपको पता है ब्रेन की जो डेवलपमेंट है वो फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में होती है। अगर उसमें मसले आ जाए ना, तो फिर तो आपके ब्रेन की इरिवर्सिबल डैमेज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर बाद में होता है दैट इज़ रिवर्सिबल, अब उसको किसी न किसी ट्रीटमेंट से, क्योंकि ब्रेन की तो नहीं डेवलपमेंट इफेक्ट हुई ना, तो फिर ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें आपको डेफिनेशन, प्राइमरी सेकेंडरी कॉजेज़, उनके मतलब बेसिक उनमें क्या डिफरेंस होता है, किस एज में मोस्टली होती है, और इसकी अब एटियोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है। एटियोलॉजी में हमारे पास क्या आता है, एटियोलॉजी में हमारे पास ये आता है कि वेरियस कॉजेज़ ऑफ प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन प्राइमरी पढ़ लिया हमने, सेकेंडरी पे होता है। अब हम प्राइमरी के कॉजेज़ देखते हैं कि प्राइमरी क्यों, किस वजह से होता है प्राइमरी। पहले हम इसकी सारे वजूहात देख लेते हैं। पहले है फेलियर ऑफ लैक्टेशन। वही बात है, सबसे देखो ना, बच्चा पैदा हुआ, जैसे ही बच्चा पैदा हुआ उसका सबसे पहला फूड तो मिल्क है, ब्रेस्ट मिल्क है, ठीक है। मिल्क ही वो लेगा, वो वीनिंग उस टाइम तो कर नहीं सकता। तो प्राइमरी में हमारे पास फूड में फेलियर ऑफ लैक्टेशन आ जाएगा कि उसमें कमी हो गई। देन हमारे पास इग्नोरेंस ऑफ वीनिंग, 6 months में वीनिंग स्टार्ट करवाई जाती है, वो नहीं करवाई। पॉवर्टी, गुर्बत की वजह से आपकी प्रॉपर उसकी डाइट नहीं रही। कल्चरल पैटर्न्स एंड फूड फैड्स होते हैं एक ऐसी मिथ्स, जो कॉन्सेप्ट्स, मिथ्स तो नहीं होती, वो बेसिकली होते सही बातें हैं, लेकिन वो उसको इस तरह से इंटरप्रेट करते हैं कि बच्चे की नशो नुमा में उससे ना बहुत ज़्यादा अफेक्ट आ जाता है। लैक ऑफ इम्यूनाइजेशन एंड प्राइमरी केयर, लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग, ये एक 6 पॉइंट्स उन्होंने बेसिक प्राइमरी के एटियोलॉजी में बता दिए। अब इसको डिटेल में मैं पढ़ाती हूँ कि ये बेसिकली क्या क्या होते हैं। फेलियर ऑफ लैक्टेशन, breast milk may become insufficient for the requirement of the child. For example, if mother becomes pregnant or she is suffering from certain illness. अब breast milk क्यों नहीं होगा कि या तो मदर जो है वो दोबारा से प्रेग्नेंट हो जाती है, बीच में पूरा अरसा वो 1 to 2 years का जो एटलीस्ट कहा जाता है,
तो वो नहीं हो रहा क्योंकि प्रेगनेंसी में तो लैक्टेशन नहीं होती। उसके बाद या उसको कोई इलनेस है। अब इसकी आपको मतलब थोड़ी सी वैसे ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए डिटेल, ठीक है। मेनली आपको इसकी हेडिंग्स पता होनी चाहिए, एक बेसिक आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए, लेकिन मैं अंदर से रीड इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको एटलीस्ट पता हो कि लैक्टेशन क्यों नहीं हो रही, क्योंकि मदर बीमार है, मदर दोबारा प्रेग्नेंट हो गई है। ये एक थोड़ी सी बातें ना आप बस अंडरलाइन एक दफ़ा पढ़ लें, एक सुन लें, ताकि जब आपसे कोई ये चीज़ वाइवा में पूछे तो आपको पता हो कि ये चीज़ क्यों हो रही है, ठीक है। इग्नोरेंस ऑफ वीनिंग, वीनिंग को इग्नोर, मदर्स मिल्क इज़ एडिक्वेट अप टू द एज ऑफ 4 to 5 months, ठीक है। उसके बाद 6 months में हम वीनिंग स्टार्ट करवाते हैं। मोस्ट मदर्स आर इग्नोरेंट अबाउट वीनिंग फूड्स फॉर नॉट ओनली द टाइम एट विच टू वीन बट ऑल्सो द टाइप ऑफ वीनिंग फूड टू बी इंट्रोड्यूस्ड। उन्हें एक तो वीनिंग का पता ही नहीं होता, जो बैकवर्ड एरियाज़ में होते हैं। जाहिर सी बात है किसी अमीर के घर के बच्चे को तो नहीं ऐसे मसले हो रहे होते। जो बेचारे बैकवर्ड एरियाज़ हैं जिनको नॉलेज नहीं होता, उनको नहीं पता होता, तो वो एक तो इग्नोरेंट होती हैं, दूसरी उनको ये भी नहीं पता होता कि क्या टाइप ऑफ वीनिंग फूड यूज़ करना है। पॉवर्टी का मतलब है कि ना तो वो मीट ले सकते हैं, मिल्क, एग्स और हाई कैलोरी फूड्स, और इतनी गुर्बत की वजह से ना क्लीन वाटर सप्लाई है, सैनिटेशन, इन सब मसलों की वजह से बच्चा प्रीडिस्पोज हो जाएगा इन्फेक्शन की, और उसकी वजह से फिर एक सेकेंडरी मैल न्यूट्रिशन हो सकती है। ये प्राइमरी नहीं, ज़्यादा प्राइमरी तो ये ना कि फूड वगैरह उनके पास नहीं है, लेकिन जो सैनिटेशन और इनसफिशेंट रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी वजह से तो उसको सेकेंडरी मसले होंगे। फिर कल्चर पैटर्न्स एंड फूड फैट्स, कल्चरल पैटर्न्स एंड फूड फैट्स का मतलब है कि कल्चरल फैक्टर ऑल्सो इन्फ्लुएंस न्यूट्रिशन। सम मदर्स इंस्टेड ऑफ गिविंग नरिशिंग फूड टू द चाइल्ड मे गिव हिम स्वीट्स, टॉफ़ीज़ और टी, ठीक है। टॉफ़ियाँ वगैरह दे दी बच्चे को, चाय दे दी, ये कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है। चाय इवन बड़े भी पीते हैं, दैट इज़ नॉट फॉर द नरिशमेंट, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ हॉट फूड्स यूजुअली रिजल्ट्स इन विड्रॉल ऑफ एग्स, एग्स नहीं देते कि तो गर्म है, इसकी तासीर गर्म है। बनाना, सिट्रस फ्रूट्स एंड राइस भी नहीं देते कि ये तो ठंडे हैं, बच्चे को ठंड लग जाएगी। इस चक्कर में ना ज़्यादा वो करके वो बच्चे को देते ही नहीं है, इसका मतलब है फूड फैट्स। इन अवर मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, कुछ जिस तरह के आपने, अब तो खैर पुराने वक्तों में ज़्यादा होता था कि जो मीट्स, एग्स और अच्छी अच्छी चीज़ें होती थी, फ्रूट्स, वो पहले दिए जाते थे एडल्ट मेल मेंबर्स को, फिर लेफ़्ट ओवर जो है ना वो वुमेन और चिल्ड्रन को दिए जाते थे कि पहले सरबराह खाएगा जी, फिर वो, और वो भी मर्द खाएगा, लड़का खाएगा, लड़की नहीं खाएगी, उसको क्या ज़रूरत है। तो ये वाले जो नॉर्म्स, कल्चरल पैटर्न्स थे ना, इसकी वजह से भी मसले आ जाते हैं। और लैक ऑफ इम्यूनाइजेशन, जैसे पता है इन्फेक्शंस का प्रॉन वो कब होगा, जब उसकी लैक ऑफ इम्यूनाइजेशन हुई होगी। रिपीटेड इन्फेक्शंस हो सकते हैं उसको, जैसे कि डायरिया, रिस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, मैल न्यूट्रिशन के फैक्टर्स हैं। लैक ऑफ मेडिकल केयर रिजल्ट्स इन विशेस, इम्यूनाइजेशन नहीं होगी तो इन्फेक्शंस होंगे, फिर सेकेंडरी मैल न्यूट्रिशन की तरफ वो चला जाएगा। और मीज़ल्स, वूपिंग कफ, टीबी, सैपिंग एनर्जी ऑफ द चाइल्ड रिजल्टिंग इन, ये बस आपको ना ये लैक ऑफ इम्यूनाइजेशन एंड प्राइमरी केयर उसकी नहीं होती। लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग, जैसे फैमिली प्लानिंग नहीं हो रही, जब मदर दोबारा से प्रेग्नेंट हो रही है, उसकी प्रॉपर लैक्टेशन नहीं हो रही, उस मदर की भी न्यूट्रिशन सही नहीं होगी। कई दफ़ा बच्चे भी मैल नरिश पैदा हो जाते हैं क्योंकि मदर की न्यूट्रिशन ही ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सही नहीं थी, मदर वीक हो जाती है, रिपीटेड प्रेगनेंसीज होती हैं, ओवर वर्क, लैक ऑफ न्यूट्रिटिव फूड, मैल नरिश मदर इन टर्न गिव्स बर्थ टू लो बर्थ बेबीज़ हु बिकम मैल नरिश्ड लेटर, मतलब उस वक्त तो नहीं होते लेकिन लेटर हो जाते हैं। और दूसरी बात ये कि जो फैमिली प्लानिंग, मतलब अगर वो फिर बहुत ज़्यादा बिज़ी भी हो जाएगी, 2-3-4 बच्चे होंगे, कहाँ उसके पास टाइम होगा कि वो इतना ख्याल रखे कि किसको क्या फ़ूड दिया जा रहा है। इतना उस बेचारी के पास ना घर के भी काम 1000 लोगों के एक्स्ट्रा करने हैं और फिर बच्चों को भी संभालना है, सो दैट्स टू डिफ़िकल्ट, राइट। सेकेंडरी मैल न्यूट्रिशन, सेकेंडरी मैल न्यूट्रिशन मैंने जैसे कि बताया था, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन और मैल एब्जॉर्प्शन, कंजेनिटल मैलफॉर्मेशंस या मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स, और ये बेसिकली बॉडी के मसले हैं, ठीक है। अब इसको हम कैसे रिलेट करते हैं, इन्फेक्शंस हो गए, कंजेनिटल डिजीज़ हो गई, मैल एब्जॉर्प्शन हो गया, मेटाबॉलिक मसाइल हो गए और साइकोसोशल डिप्रिवेशन। इन्फेक्शन जो हो रहे हैं, अब इन्फेक्शन किसी भी वजह से हो सकता है, लैक ऑफ इम्यूनाइजेशन किसी भी वजह से आपको इन्फेक्शंस होंगे, तो वो बॉडी में होंगे, तो बॉडी में जब इन्फेक्शंस होंगे तो बॉडी में तरह तरह के मसले पैदा होंगे, जिसकी वजह से वो फूड इंटेक नहीं कर सकेगा। जैसे कि एक्यूट, क्रॉनिक, रिकरेंट इन्फेक्शंस द मेजर वर्ड लाइक GIT, रिस्पिरेटरी ट्रैक, यूरिनरी ट्रैक के। पैरासाइट इन्फेक्शंस बच्चों में बहुत कॉमन होते हैं, लाइक वॉर्म्स, पैरासाइट्स, मलेरिया, मीज़ल्स, वूपिंग कफ हो गई, प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस हो गया, UTI, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस हो गई। तो इन सब की वजह से
बच्चा नहीं खा पाएगा। कंजेनिटल डिजीज़ की बात करें तो जैसे कि हार्ट डिजीज़ फॉर एग्जांपल फैलेट्स, टेरिटलजी, वीएसडी, इसमें भी ऐसे साइनोसिस और रेस्पिरेटरी रिलेटेड भी मसले हो जाते हैं और इसमें ये थोड़े पेनफुल भी होते हैं और भी चीज़ें इसकी इतनी ज़्यादा होती हैं कि बच्चा इनटेक। तो कंजेनिटल डिजीज़, हार्ट डिजीज़, लंग डिजीज़, यूरिनरी ट्रैक एनॉमलीज़, ऑब्स्ट्रक्शन टू CSF फ्लो, हाइड्रोसिफेलिस, इन सब की वजह से भी उसकी नरिशमेंट अफेक्ट होती है। मैल एब्जॉर्प्शन जो गाइडियासिस में होता है, लैक्टोज इंटॉलरेंस, सीलियक डिजीज़, टीबी, इंटेस्टाइन, सिस्टिक फाइब्रोसिस में बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि इसमें से सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है, वाइवा में आप एक दो भी बोल दोगे ना, दैट्स इनफ, ठीक है। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस में मैल एब्जॉर्प्शन किस तरह होती है कि क्लोराइड चैनल्स डिफेक्टिव होते हैं, हमारे पास पेंक्रियाटिक जूस प्रॉपर्ली बन नहीं पाता, उससे डाइजेशन प्रॉपर नहीं होती, जब डाइजेशन नहीं हो रही, फूड बेशक वो ले रहा है तो मैल एब्जॉर्प्शन में ही चला गया। मेटाबॉलिक वो सारे हैं जिसमें हमारे पास हार्मोनल और वो सारे, जिस तरह डायबिटीज़ में लाइटेस हो गए, मेटाबॉलिक पाथवेज में कोई एंजाइम्स के मसले हो सकते हैं, इंसिपिडस, स्टोरेज डिजीज़, गैलेक्टोसीमिया, न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स, डायंसेफेलिक सिंड्रोम ऑफ इन्फेंसी और साइको सोशल डिप्रिवेशन।